में टाइम लगेगा। बाकी पेमेंट तक तो ठीक ही है वो, बाकी सब वर्कबुक, विच वर्कबुक? वक्त बोल रहा कल जो ये था। मैक्रोज, यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोज? ये मैं तो ओके। मैक्रो का मैंने और भी देखा था दीपांशु, उसके लिए ना हमको क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही नीड है। जो लाइसेंस होता है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर वो एक्सेल हम यूज करते हैं तो वी आर एबल टू सेव अवर मैक्रोज फाइल। बट इफ यू आर सेव इन फ्री वर्कबुक, so we are not able to save the macros workbook. If you are want to use, for example, कि आप अभी जस्ट किसी फाइल पर काम कर रहे हो, ओके? तो जो वर्कबुक आपका है, जिस वर्कबुक पर आप अभी काम कर रहे हो, उसमें मल्टीपल सीट्स हैं, 10 सीट्स, 20 सीट्स। और आपको क्या है, सेम फाइल क्रिएट करनी है हर डाटा सेट से। जो भी आपका हर सीट में डाटा है उसको आप पे को सेम कैलकुलेशन करनी है। तो आप उसमें आप इसका मैक्रो का हेल्प ले सकते हो कि आपने सिंगल सीट पे किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। तो आप जब नेक्स्ट वर्कबुक में करेंगे तो आप उस मैक्रो को रन कर सकते हैं सीधा। ये आप वहां पे कर सकते हैं, उससे आपका मैक्रो फ्यूचर के लिए सेव नहीं होगा, बट हाँ, ऑन द स्पॉट आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड, आपको मैक्रो यूज करते टाइम हमेशा ये चीजें याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन सिनेरियो कि आपके पास बी कॉलम है एंड सी कॉलम है। बी कॉलम में आपका प्राइस है, सी कॉलम में आपका क्वांटिटी है। यू नीड टू कैलकुलेट सेल्स, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस आप कौन से कॉलम में कराओगे? डी कॉलम में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यस? तो जो फॉर्मूला आप डी कॉलम में अप्लाई कर रहे हो, जो आपने रिकॉर्ड किया है, तो वो कैलकुलेशन आपने किन थ्री फॉर्म कॉलम्स पे की है? बी, सी एंड डी, राइट? तो वो आपका सेम पोजीशन होना चाहिए, सेम लोकेशन होना चाहिए वैल्यूज का आपकी सेकंड सीट के अंदर भी। अगर आप वहां पर करते हो ई एफ जी कॉलम में आपका डाटा अवेलेबल है, तो उस केस में आपका मैक्रो वर्क नहीं करेगा। मैक्रो का यूज हम किस लिए करते हैं कि हमारे पास सेम डाटा सोर्स है, सेम स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर जो अब हम पढ़ते हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। कि अगर आपका ए कॉलम है नेम का, बी कॉलम है फोन नंबर का, सी कॉलम है ईमेल आईडी का, तो हम ईमेल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूजर नेम को और @gmail.com को। सी कॉलम में हमारा यूजर नेम रहेगा और डी कॉलम में हमारा @gmail.com रहेगा। तो वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स या पोजीशन ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए इफ वी आर यूजिंग मैक्रो। ओके। यस मैम। Okay, so now I share my screen and we will cover Power Query concept. Okay, my screen is visible, Dipanshu. यस First of all, आपको अगर पावर क्वेरी में डाटा लोड करना है तो कैसे करेंगे? अंडर डाटा टैब वी हैव वन ऑप्शन, मैम। गेट डाटा। यहाँ पर अगर आप साइड में भी, ओ वेट, जस्ट मिनट। अगर आप यहाँ पे साइड में भी चेक करो तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर रिबन टैब में भी अवेलेबल है। टेक्स्ट, सीएसवी, वेब, टेबल रेंज। अगर आपके पास इस सीट वन के अंदर ही कुछ वैल्यूज है तो वो रेंज, हम उस रेंज को भी हम क्या कर सकते हैं? पावर क्वेरी के अंदर लोड कर सकते हैं। बट वी हैव फाइल, so we will load with the help of file option from Excel workbook. Where is our Power Query data? It is connecting. सो नेविगेटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि व्हाट इज द यूज ऑफ नेविगेटर? यस। कि अगर आपके पास सिंगल वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट्स हैं,
but you want if you have 10 seats within a workbook and you want to upload only 2 or 3 workbook, so check this select multiple items and select your files according to your requirement. Okay, and this side preview of your data is visible to you. Now these three dialog box is clear. What is load, what is transform? Yes, है मैम। ये टैब आपको क्लियर है, लोड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म डाटा? So right now we move with transform. It will take us to Power Query Editor directly. Click on it. It is processing. So see, this is the first UI of your Power Query Editor. Completely different UI compared to your normal Excel. Or so first of all, I give you a brief overview of your Power Query display. So same tab is present as your Excel file, home, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, बट हर आपके टैब के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, सो वन बाय वन हम एक्सप्लोर करेंगे हर एक टैब को, होम को, ट्रांसफॉर्म को, देन ऐड कॉलम को, देन व्यू को। फिर सेम आपके ये ऑप्शंस है कुछ, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे रिबन को। अगर अब आप बात करें अपने लेफ्ट हैंड साइड की, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वेरीज के नाम से आपको क्वेरीज के अंदर क्या दिख रहा है, जो डाटा आपने पावर क्वेरी के अंदर लोड किया है, तो वो डाटा आपको कहाँ पर दिखेगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड आपको क्या दिख रहा है कि आपको इसका कुछ भी सेटिंग करना है। क्या करना है अपने डाटा में, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी सीट का नाम क्या है, डाटा, आई वॉन्ट टू रीनेम इट, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्स डाटा, आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सॉरी, सेल्स डाटा, आपका ये रीनेम हो गया। देन सेकंड आपको दिख रहा है कि आपके राइट हैंड साइड में अगर आप प्रॉपर्टीज के नीचे एक सेकंड सेक्शन है आपके पास अप्लाइड स्टेप्स के नाम पे, और आपको ये स्क्वायर बॉक्स भी दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, कुछ अप्लाइड स्टेप्स नाम के कुछ स्टेप्स हैं। अब है क्या, व्हाट इज दिस, हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स वी हैव, वन इज सोर्स, सेकंड वन इज नेविगेशन, देन थर्ड वन इज प्रोमोटेड हेडर एंड चेंज टाइप। अब मैंने आपको पावर क्वेरी में आने से पहले दीपांशु बोला कि हम मैक्रोज एंड वीबीए का बेसिक हमने देख लिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज एंड वीबीए, बट उसको हमने कवर क्यों इतना डीप में क्यों नहीं किया, बिकॉज वी हैव वन एडवांस टेक्नोलॉजी विद द नेम ऑफ पावर क्वेरी। अब एडवांस क्या है, अब मैंने मैक्रो को आपको दिखाया था कि मैक्रो बैकएंड में किस में स्टोर हो रहा है, रिकॉर्ड जो वो आपका हो रहा है मैक्रो, वो बैकएंड में किस लैंग्वेज में हो रहा है, एम मैम। लैंग्वेज में। अगर आपको आपको क्या, मुझे भी एम लैंग्वेज नहीं आता, तो वी आर नॉट एबल टू मेक एनी लिटिल बिट चेंज इन योर मैक्रो, राइट। बट यस मैम। अगर आप पावर क्वेरी के अंदर देखें, तो पावर क्वेरी में आपके स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर अब आपने कुछ मैक्रो में रिकॉर्ड किया बट आपको एक स्टेप बैक जाना है, तो आपको क्या करना होगा, सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा, दैट इज द वन अप्रोच। बट अगर पावर क्वेरी में आपने कुछ परफॉर्म किया, कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, और आपको फिर 1 स्टेप या 2 स्टेप बैक जाना है, तो आप सिंपली देखो, अभी आप क्या है, 4th स्टेप में है, चेंज टाइम, बट इफ आई वांट टू मूव इन सेकंड स्टेप, तो सिंपली कम हियर, आपके जो सेकंड स्टेप में जो था वो ही आपको दिखेगा। इफ यू आर एबल टू सी सी नेविगेशन में आप इस डाटा को क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं 4th स्टेप में आऊं, तो आपको यहाँ पे बहुत दो चेंजेस मिलेंगे। जो आपका 3rd स्टेप था प्रोमोटेड हेडर, और आपका 4th स्टेप था चेंज टाइप। चेंज आपको रिफ्लेक्ट हुआ आपकी स्क्रीन पर, राइट।
तो हम क्या कर सकते हैं, बैक में भी जा सकते हैं इजीली, और हमारे पास क्या है, लिस्ट है पूरे स्टेप्स रिकॉर्डिंग की। अब व्हाट इज दिस 4 स्टेप्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स। सोर्स आपका वो जो आपका फाइल है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में हैं, तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपका क्या दिखा रहा है कि डाटा, फाइल। जो मेरा सीट का नेम था जो मैंने लोड किया था, फिर वो किस फॉर्म में था, मेरा डाटा टेबल फॉर्म में था। देन एबीसी आइटम, जो आइटम है उसको डाटा के नेम से है। काइंड शीट है वो, सोर्स आपका दिखा रहा है। अब अगर आप स्मॉल गेयर आइकन की बात करें, तो क्लिक ऑन द स्मॉल गेयर आइकन। अब ये आपको क्या दे रहा है, आपकी फाइल का पाथ आपको बता रहा है कि अगर आप एक्सेल का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके इंटरव्यूअर ने डायरेक्टली आपको एक पावर क्वेरी के अंदर एक फाइल लोड करके दिया और आपसे पूछा कि वेयर इज दिस फाइल, वेयर इज द डाटा सोर्स ऑफ दिस फाइल, तो आप कहाँ से चेक करेंगे? यू हैव दिस लिस्ट ऑफ स्टेप्स। Click on the small gear icon. With the help of this small gear icon, you are able to see location of your file. Okay. सेकंड, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है दीपांशु? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने इस फाइल को लोड कर दिया, राइट? बट अगर अब मैं इस फाइल को सेव करके क्लोज करके अगर मैं इसका लोकेशन चेंज करती हूँ, अभी कहाँ है ये, मेरे सी ड्राइव के अंदर है, बट मैं अगर इसको डी ड्राइव में सेव कर देती हूँ आज की क्लास के बाद, तो अगर मैं कल आके इसको रिफ्रेश करूंगी, तो ये क्या देगा, मुझे एरर देगा। अगर आपको ये रिबन में होम टैब में जो सेकंड सेक्शन आपको दिख रहा है, रिफ्रेश प्रीव्यू, अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ डी ड्राइव में सेव करने के बाद, तो मुझे ये डाटा शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जब डाटा लोड किया इसके अंदर, तो उस टाइम पे मेरा डाटा प्रेजेंट कहाँ था, सी ड्राइव में। तो कल मैं आकर इसको रिफ्रेश करती हूँ फिर से, तो मेरा पावर क्वेरी कहाँ जाकर चेक करेगा, इन सी ड्राइव। उसको नहीं पता है कि मैंने अपने डाटा को ट्रांसफर कर दिया डी ड्राइव में, राइट? तो yes, आपको वो एरर देगा। या फिर आप अपनी फाइल का अगर नेम भी चेंज करते हैं, तो भी वो आपको एरर करेगा। उस एरर को आप रिजोल्व कैसे करेंगे? आपको सिंपली, आपको ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है विद द नेम ऑफ ब्राउज। अगर आपने अपनी फाइल का नेम चेंज किया है या उसको ट्रांसफर किया है किसी दूसरी लोकेशन पर, तो आपको इस ब्राउज पे क्लिक करना है और अपना जो एक्चुअल पाथ है, करंट पाथ, आपको यहाँ से सर्च करके वो मेंशन करना होगा। ओके, और आपका इशू यहाँ से रिजोल्व हो जाएगा। क्लियर? कैंसिल इट। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू यू? नाउ वी आर इन सेकंड, नेविगेशन। व्हाट इज नेविगेशन? नेविगेशन का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया, मेरी मेरी जो शीट थी उसके अंदर सिंगल क्या था, सेल्स डाटा था, जिसको मैंने सिलेक्ट किया। बट फॉर एग्जांपल इफ वी हैव मल्टीपल शीट्स, और नेविगेशन के टाइम पर बाय मिस्टेक एक फाइल मेरा क्या हुआ, सिलेक्ट करना रह गया बाय मिस्टेक, बट आई वांट दिस फाइल इन माय पावर क्वेरी, तो कहाँ से करेंगे आप? नेविगेशन की हेल्प से। इफ यू आर क्लिक इन दिस स्मॉल गेयर आइकन ऑफ योर नेविगेशन, तो आपके पास फिर से क्या होगा, लिस्ट अवेलेबल होगा। अभी हमारे पास सिंगल सीट है तो सिंगल प्रेजेंट है, अगर हमारे पास मल्टीपल सीट्स होता तो वो हमें यहाँ पर अवेलेबल होता। आप यहाँ से उसको सिलेक्शन करके एंड हिट ऑन ओके कर सकते हो। ओके, नेसेसरी स्टेप ऐड हो गए हैं। थर्ड, नेविगेशन का आपको पता चल गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ नेविगेशन स्टेप। नाउ वी आर इन थर्ड स्टेप। अगर अब आप सेकंड स्टेप में हैं हम अभी, अगर अब आप चेक करें दीपांशु, तो आप फर्स्ट रो चेक कीजिए अपने सेल्स डाटा की। फर्स्ट रो में आपको क्या दिख रहा है, हेडर ऑफ योर कॉलम, राइट? yes, ma'am. बट दिस इज नॉट अवर डाटा, दिस इज हेडर ऑफ अवर टेबल। सो पावर क्वेरी में जब हमने डाटा लोड किया, तो वो उसको ट्रीट कैसे कर रहा है, हमारे हेडर को एज एन डाटा, एज एन वैल्यू। तो हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एज एन कॉलम हेडर रेदर देन डाटा वैल्यू। तो उसके लिए आपके पास थर्ड स्टेप, बाय डिफॉल्ट ये स्टेप्स आपको अप्लाइड मिलते हैं।
अगर अब मैं थर्ड स्टेप में मूव करूं तो आपके कॉलम हेडर अब कैसा बिहेव कर रहे हैं एज एन कॉलम हेडर? यस। यस मैम। तो ये यूज है आपका प्रमोटेड हेडर। देन वी हैव चेंज टाइप। अभी हमें थर्ड स्टेप में, अगर आप यहाँ पर रो कॉलम हेडर के साथ में एक ये स्मॉल स्क्वायर बॉक्स देखें तो ये क्या शो कर रहे हैं? आपका डाटा टाइप। क्या आपका कॉलम का क्या शो कर रहे हैं? डाटा टाइप। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कैसा डाटा टाइप है? नंबर, राइट। और सेकंड कॉलम में हमारे पास जो डाटा प्रेजेंट है वो किस डाटा टाइप का फॉर्मेट है? अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिकल टेक्स्ट फॉर्मेट। देन वी हैव अगेन ऑर्डर डेट। अब यहाँ पे ये क्या है? जनरल इसको शो कर रहा है ABC 123। अगर अभी आप चेक करो तो सबके लिए क्या है? जनरल डाटा टाइप ABC 123, ABC 123। बट इफ वी आर इन दिस फोर स्टेप, सी, ऑटोमेटिकली उसने क्या किया? डिटेक्ट किया कि रो आईडी कॉलम में आपका डाटा है वो कौन सा डाटा है? नंबर डाटा। ऑर्डर आईडी में हमारे पास जो डाटा है वो है टैक्स डाटा। बट अगर आप बात करें अब ऑर्डर डेट और शिप डेट की, तो यहाँ पर क्या है? उन्होंने जो उनका डिटेक्ट उन्होंने किया, ऑटो डिटेक्ट उन्होंने किया, वो क्या है? एक्चुअल में राइट नहीं है, राइट। हमारे पास तो कॉलम नेम से ही हमें क्या पता चल रहा है? ऑर्डर डेट, कि ये डेट कॉलम है। बट यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू अवर डाटा वो बिहेव कैसे कर रहे हैं? एज ए नंबर। अब यहाँ पे ABC 123 क्यों दिखाया, नंबर क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज इन अवर फर्स्ट रो वी हैव ABC, so that's why। अब ABC भी है और नंबर भी है, so that's why it is showing जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट के बारे में आप अवेयर हैं ऑलरेडी। हमने टेक्स्ट टू कॉलम में भी कवर किया था कि वी हैव थ्री डाटा टाइप। वन इज टेक्स्ट जिसमें अल्फाबेट होता है सारा, वन इज नंबर जिसमें नंबर होता है, और वन इज जनरल जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों का मिक्सअप होता है, राइट। तो अब हमारे पास क्या है? टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, तो दैट्स वाई ऑर्डर डेट का लिए उसने ऑटो डिटेक्ट क्या किया है? जनरल फॉर्मेटिंग। बट वी नो दैट इज नॉट करेक्ट। यस। देन शिप डेट में भी अगर मैं देखूं तो उसने डाटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट डिटेक्ट किया, बट वी नो दैट इज अवर डेट कॉलम। सो अकॉर्डिंग टू अवर डाटा इट इज नॉट करेक्ट। सो एज आई एडवाइज यू कि जब भी आप डाटा टाइप की हम बात करते हैं तो ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा, बिकॉज यू पावर क्वेरी इज ए टूल। अगर आपके पास डाटा ऐसा है कि सेंसिटिव डाटा है तो आप हमेशा, अगर आप प्रैक्टिसिंग के पर्पज से करें तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी सेंसिटिव डाटा, सो ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा, क्रॉस चेक योर डाटा टाइप ऑल्सो, ओके। तो अब यहाँ पर हमें क्या नीड है? हम इसको मैनुअली करेंगे। मैनुअली आप कैसे करोगे? आपको क्लिक करना है इस ABC 123 बॉक्स पे जो आपका डाटा टाइप है, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेट। ये हमारा कौन सा कॉलम है? डेट कॉलम है, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे डेट कॉलम में, रिप्लेस करंट। दूसरा आप इसको कहाँ से कर सकते हैं? हमारे पास और ऑप्शन है। देखो, अगर प्रमोटेड हेडर की मैं बात करूं, बाय डिफॉल्ट आपको ये फोर स्टेप्स अप्लाइड मिलेंगे आपके डाटा सेट पर। बट बाय चांस अगर आपका डाटा पे ये स्टेप्स अप्लाइड नहीं है, या फिर आपके इंटरव्यूअर ने आपका इंटरव्यू लेने से पहले या आपके क्लाइंट ने उन स्टेप्स को डिलीट कर दिया है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, तो आप रिबन से कहाँ से करोगे? अंडर होम टैब we have one option that is use first row as header। हमारा हेडर कहाँ था प्रेजेंट? फर्स्ट रो में। तो हमें किस ऑप्शन को क्लिक करना है? यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब अगर मैं बात करूं डाटा टाइप की कि आप डाटा टाइप कहाँ से चेक करोगे, सो गो इन योर ट्रांसफॉर्म टैब। हेयर वी हैव वन ऑप्शन दैट इज डिटेक्ट डाटा टाइप। आपको क्या करना है? सिंपली, अगर आपके स्टेप्स अप्लाई नहीं है, ए कंट्रोल ए की हेल्प से आपने कंप्लीट सीट को क्या किया? सिलेक्ट किया, और आपको सिंपली हिट करना है डिटेक्ट डाटा टाइप। वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? आपके हर पर्टिकुलर कॉलम के लिए, स्पेसिफिक कॉलम के लिए एक एक्यूरेट डाटा टाइप डिटेक्ट कर देगा। क्लियर? ये फोर स्टेप्स क्लियर है आपको?
मैम ये क्या बोलते हैं, अगर पेंट टाइप हटा दें वहाँ पे और यहाँ से इंसर्ट करें तो वो भी वही अप्लाइड स्टेप्स में ही जाके लगेगा। यस, आपका अगर ये बात मैंने आपको कल बताया था ना दीपांशु की, अब अगर अब आपकी अपकमिंग क्लासेस में भी अगर हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो आपका हर एक छोटा स्टेप, अगर आप एक सिंगल वैल्यू भी रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे तो वो स्टेप आपका ऐड होगा कहाँ जाके, अप्लाइड स्टेप्स में। ओके, ओके मैम। यही इसका बेनिफिट है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो और फॉरवर्ड भी जा सकते हो, आपका हर एक स्टेप्स क्या है इसके लिए रिकॉर्ड है। अब हम एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके दीपांशु, सो लेट्स स्टार्ट योर पावर क्वेरी टॉपिक। सो अब तक क्या किया, वी सी मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्सेल ऑलरेडी, राइट? नाउ वी कंपेयर एक्सेल ट्रांसफॉर्मेशन टू our power query transformation. So first of all we open this, we have this file. Now here we have one option under, first of all we cover home tab. In home tab, first of all what we cover, manage column. What is manage column? So first of all if I click on this choose column drop down icon, so here we have two options, choose column, go to column. अगर अब मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ इसमें से दो कॉलम, यू हैव वन फाइल एंड इन वन फाइल you have 200 number of columns, but according to my requirement we have need of only 5 column out of 200 column. So how you will remove another column with the, तो वहां पर हम क्या कर सकते थे, हाइड करते थे या फिर रिमूव करते थे, राइट? बेसिक एक्सेल में साथ के साथ कंपेयर करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल इंटरफेस एंड पावर क्वेरी इंटरफेस। बट पावर क्वेरी में आपके पास क्या है, डायरेक्ट ऑप्शंस है, चूज कॉलम। तो आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट आ गई, फील्ड लिस्ट आपको अपीयर है आपकी स्क्रीन पर। अब आपको जो भी, अगर आपके पास 200 नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रेजेंस है तो आपको आपके स्क्रीन पर कितने कॉलम्स दिखेंगे, 200 नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको उसमें से 5 चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनसिलेक्ट ऑल कॉलम्स एंड सिलेक्ट व्हाट यू वांट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट एंड प्रोडक्ट आईडी, दिस 4 कॉलम यू वांट एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपकी सीट में अब कितने कॉलम रह गए, 4 कॉलम ओनली, सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। बट अब आप यहाँ पे चेक करें तो देखो आपका स्टेप क्या हो गया, आपके राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड हो गया कि रिमूव अदर कॉलम्स, की हमने यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में क्या परफॉर्म किया, हमने अदर कॉलम्स को रिमूव कर दिया। यू वांट बैक टू योर कॉलम, सो क्रॉस दिस स्टेप, वापिस आ गया। अब सेकंड आपका सिनेरियो है कि आपके पास 200 नंबर ऑफ कॉलम्स है, यू आर अवेयर अबाउट योर कॉलम नेम एंड आपके मैनेजर ने कहा कि यस दीपांशु शो मी प्राइस कॉलम एंड शो मी प्रॉफिट कॉलम। सो डायरेक्टली आप ऐसे स्क्रॉल करें, दैट इज नॉट ए गुड वे टू शो योर वर्क। सो गो इन चूज कॉलम, गो टू कॉलम, यहाँ से आपको फॉर एग्जाम्पल योर CEO want to check profit, so profit and hit on OK, it will directly locate you on your profit column. Clear?
आपके प्रॉफिट कॉलम को उसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो ये हो गया आप कॉलम्स को कैसे मैनेज करते हो, चूजिंग ऑफ योर कॉलम। देन रिमूविंग ऑफ कॉलम्स, we have again we have these two option, remove columns and remove other columns। तो remove column में आपका क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट आईडी को, कंट्रोल, एंड मैंने इस क्वांटिटी कॉलम को भी सिलेक्ट किया, और मैंने क्या कर दिया, रिमूव कॉलम, कि जो मैंने सिलेक्ट किए थे दो कॉलम उनको मैंने रिमूव कर दिया। तो ये तो है आपका रिमूव कॉलम। बट इफ यू वांट कि कस्टमर आईडी मेरे सीट में रहना चाहिए, कस्टमर का सिटी होना चाहिए, और उसने मेरे यहाँ से क्या प्रोडक्ट परचेज किया उसका मेरे पास प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए, और बाकी के आपको क्या करने, रिमूव करने हैं। तो आपको क्या करना होगा, रिमूव अदर कॉलम, की जो मैंने सिलेक्शन क्रिएट किया है, जो मैंने चूज किए हैं उनको छोड़ के सबको रिमूव कर दो। तो आपका ये हो गया कॉलम्स के बारे में। ओके, नाउ इन सेकंड सेक्शन वी हैव रिड्यूस रो, we have row section। So if I click on this keep rows drop down icon, so we have multiple options, keep top rows। अब keep top rows का हम यूज केस मैं आपको अगर बताऊं तो कई बार आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, या फिर आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा कि आपके पास अगर आपके कॉलेज से आपको मेल आता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसमें वो अपनी कंपनी का, अपनी कॉलेज का, अपने स्कूल का कुछ फॉर्मेलिटीज ऐड रखते हैं। यस, बट हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग क्या होता है, उनका स्टाइल होता है, पैटर्न होता है, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे अपना फॉर्मेलिटीज ऐड करती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बॉटम में अपना फॉर्मेलिटीज ऐड करती हैं। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी डोंट वांट दिस टॉप रोज और बॉटम रोज, वी ओनली वांट आवर डाटा वैल्यूज इन आवर एक्सेल। तो बाय डिफॉल्ट, बट क्लाइंट ने तो आपको, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है या कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी एड के लिए क्या करेंगे, वो अपना सेम ब्रोशर आपको सेंड करेंगे। यस, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको क्लीन कैसे करते हैं। तो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका डाटा फॉर एग्जांपल टॉप में आपका डाटा है, बॉटम में उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज ऐड की है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कीप टॉप रोज, कि हम अपने डाटा की रोज को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस फाइल से। अब नंबर ऑफ रोज, वो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस फाइल। so for example if I want to extract 10 rows, type 10 and click on this OK। तो आपको क्या दिख रहा है, अभी टॉप 10 रोज दिख रही है। इसी तरह अगर आपका डाटा, अगर आपको अब बॉटम में आपका डाटा प्रेजेंट है, टॉप में उन्होंने अपना कंपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनी फॉर्मेलिटीज, फोन नंबर, जीमेल सब कुछ ऐड किया है। सो दैट एट दैट टाइम वी वांट बॉटम डाटा, राइट। so for that keep bottom rows, click on it, how many rows you want, for example you want 20 rows, hit on enter। so आपको बॉटम का 20 रोज दिखेगा आपके डाटा का। क्लियर दीपांशु? यस सर। देन वी हैव कीप रेंज ऑफ रोज, कि आपको क्या चाहिए, कि सिर्फ क्या चाहिए, अगर मैं कीप, सॉरी, अगर हम इसको क्लिक करें कीप रेंज ऑफ रो, कई बार होता है ना कि आपके पास क्या है, डाटा कुछ ऐसा आपके पास है कि पिवट टेबल की मैं बात करती हूँ, पिवट टेबल हमने किया था। यस, अब उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो वहां पर हर एक रो के लिए फर्स्ट रो में डाटा था, सेकंड रो में वहां पर क्या था, ग्रैंड टोटल, सब टोटल वहां पर दिख रहा था हर सिंगल रो के लिए। हमने उसको बाद में हाइड किया था, बट जब फर्स्ट हमने किया था तो हर एक सिंगल रो के लिए वहां पे क्या दिख रहा था हमको, सब टोटल। याद है आपको? यस सर। तो अगर अब आपके जो क्लाइंट ने आपको डाटा शेयर किया उसमें भी सेम ऐसे ही अनवैलिड इनवैलिड डाटा आपको दिख रहा है, कि फर्स्ट रो में आपका क्या है, आपका
जो डाटा आपको चाहिए वो है, सेकंड रो में इनवैलिड डाटा है। फिर क्या है, थर्ड रो में फिर आपको मतलब कि अल्टरनेट रोज में, या फिर आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज ना होके भी क्या हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट नंबर में हमारे पास एक्यूरेट डाटा है, फिर फिफ्थ रो में उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट फिफ्थ रो में डाटा है। वी डोंट वांट सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, हमें ऐसे रेंज में चाहिए। तो कैसे कर पाएंगे हम, एक्सेल में तो ये बहुत टफ टास्क है राइट। हमें मैनुअली ना तो हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी फंक्शन, बिकॉज वहां पर क्या है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। बट आपके पावर क्वेरी में ये फंक्शनैलिटी है आपको कि आप क्या कर सकते हो, कि वो आपसे पूछ रहा है कि जो रेंज नंबर ऑफ रेंज आपको रोज की रखनी है वो कहाँ तक रखनी है, कि फर्स्ट रो कौन सी रखनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम सेकंड, कि मेरी फर्स्ट रो में हेडर है, मुझे सेकंड रो से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। फिर वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज आपको कितना चाहिए, मुझे नंबर ऑफ रोज उसके बाद सेकंड से लेके 5 मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए। देन क्लिक ऑन ओके। देखो रेंज आ गई आपकी, सेकंड से हमने स्टार्ट किया और हमने कितनी नंबर ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट की, 5। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5, टोटल हाउ मेनी रोज भी है, टोटल 5 रोज। यस। तो ऐसे आप किसी भी एक रेंज को वहां से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास कीप डुप्लीकेट्स। अगर अब कीप डुप्लीकेट्स का वैसे यूज बहुत कम होता है आपके रियल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप काम करते हैं, बट हर जैसा कि मैंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। कि अगर आपके बॉस को चेक करना है कि एक यूपीआई से, यूपीआई तो सेम होती है, यस, कि एक यूपीआई से मेरे पास कितना ऑर्डर आया, या फिर अगर नंबर से वहां पर हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस नंबर से मेरे पास कितने टाइम ऑर्डर प्लेस हुआ। तो उसके लिए क्या चाहिए, डुप्लीकेट डाटा हमको चेक करना होगा। तो यहाँ कीप डुप्लीकेट अगर मैं प्रेस करूं तो वहां यहाँ से क्या आ जाएगा, कि जो मेरा डुप्लीकेट डाटा है, अब मेरे डाटा में कहीं पर क्या है, 4 रोज में नल वैल्यूज प्रेजेंट है, तो ये डुप्लीकेट है, यस। और सारा क्या है, यूनिक डाटा। तो वहां से आपको क्या मिल गया, आपका डुप्लीकेट डाटा। अब आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि आपके डाटा में कहाँ कहाँ डुप्लीकेसी है, और आप उसको सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं फिर चेक करने के बाद। फिर सेकंड है कीप एरर्स। अगर अब आप इस डाटा को चेक करें तो हमारी फर्स्ट रो में ही आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर डेट की फर्स्ट रो में एरर। बट टेल मी वन थिंग दीपांशु, अगर ये एरर, मेरे पास टोटल 10,000 रोज का डाटा है, अगर मेरा ये एरर विद इन एट 1200 पोजिशन पर अगर आपका ये एरर अवेलेबल होता, तो आपको इसको, अगर अब जो ये स्मॉल आपको रेड कलर दिख रहा है ऑर्डर डेट के नीचे, आप चेक करते हो स्मॉल रेड कलर आपको दिख रहा है, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके इस कॉलम में एरर है। तो अगर ये अभी तो मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि मेरी फर्स्ट रो में क्या है, एरर है, बट अगर ये मेरा कहीं डाटा के मिडल में प्रेजेंट होता तो ये रेड कलर तो मुझे ऑन द टॉप मुझे दिख रहा है, तो मुझे क्या करना होता, मैनुअली चेक करना होता, राइट। स्क्रॉल पे स्क्रॉल, स्क्रॉल पे करो स्क्रॉल। बट विद द हेल्प ऑफ दिस कीप रो सेक्शन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कीप एरर पे क्लिक कर सकते हैं। दिस टेबल इज एम्प्टी, व्हाई, जस्ट अ मिनट, इफ आई सिलेक्ट दिस कॉलम एंड कीप रो, कीप एरर, तो आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ आपकी वो रो आपको दिखा देगा जहां पर आपका एरर है। अब आपको पता चल गया कि किस नंबर फर्स्ट रो आईडी पर आपका एरर है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब आप चेक कर पा रहे हैं कि कितना बेनिफिशियल है पावर क्वेरी एज कंपेयर टू योर नॉर्मल एक्सेल। यस इजीली आपको चीजें क्या है, सब कुछ आपको थाली में परोस के दिया गया है दीपांशु, पावर क्वेरी के अंदर। आपको वहां पर हम चीजें, अगर मुझे रिमूव डुप्लीकेट्स करना होता है तो मुझे मल्टीपल टैब्स एक्सप्लोर करने होंगे, या शॉर्टकट्स का यूज करना होगा, या माउस का यूज करना होगा, राइट। बट आपके पावर क्वेरी में हम बोल सकते हैं कि सारी चीजें आपको परोस के दी गई हैं सामने।
कि अगर कोई न्यू यूजर भी है जिसको एक्सेल का कुछ भी नहीं पता, वो भी आके कम से कम एटलीस्ट इतना अपने डाटा को क्लीन कर सकता है कि वो किसी को उस डाटा को शो कर सके, राइट? यस। देन वी हैव अनदर सेक्शन विद द नेम ऑफ रिमूव रोज। रिमूव टॉप रोज, जैसा कि मैंने आपको अब तो बताया की प्रो का अगर आप अपोजिट करें। अब की प्रोज में मैंने आपको एक सिनेरियो बताया कि अगर हमको क्या है कि टॉप का ही रो चाहिए, बट उसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि हमें टॉप का नहीं चाहिए, हमें बॉटम का चाहिए। तो वहां पर हम क्या करेंगे, रिमूव टॉप रोज। सेम बॉटम रोज में हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट, कि वी वांट टॉप रोज बट वी डोंट वांट बॉटम रोज। तो बॉटम को रिमूव करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, रिमूव बॉटम रोज। देन रिमूव अल्टरनेट रो, कि जो मैंने सब टोटल वाला यूज आपको बताया, तो उसमें हम अगर हम रख सकते हैं तो हम उन वैल्यूज को रिमूव भी तो कर सकते हैं ना। अल्टरनेट पे हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है ऐसी कि मुझे हमें हर जो 5 नंबर, जिस भी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, मुझे वो वैल्यू अपने डाटा के अंदर नहीं चाहिए। तो वहां पर मैं क्या करूंगी, रिमूव अल्टरनेट रो। तो फर्स्ट रो टू रिमूव कौन सी पूछ रहा है, कि पहली रो कौन सी रिमूव करनी है, 5। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कि कितनी नंबर ऑफ रोज आपको रिमूव करनी है। 5 से तो स्टार्ट करेगा, बट हाउ मेनी रोज यू वांट टू रिमूव, ओनली वन। सॉरी, इन नेक्स्ट स्टेप आई वांट टू रिमूव ओनली वन। फिर नंबर ऑफ रोज टू कीप, कि 5 से वो स्टार्ट करेगा, फिर वो एक रो को रिमूव कर देगा, फिर उसके बाद आपको कितनी रोज रखनी है। सो आई वांट टू कीप 4 रोज, 6, 7, 8, 9, 10 को मुझे फिर से रिमूव करना, तो 4। एंड क्लिक ऑन ओके। अगर अब आप चेक करें डाटा को, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 रो आईडी आपकी क्या हो गई, रिमूव हो गई। फिर आप उसके बाद हमने क्या किया था कि कितनी नंबर ऑफ रोज रिमूव करनी है, 1। तो उसने 5 से स्टार्ट करके 5 पे ही खत्म कर दिया। फिर थर्ड टैब में उसने मुझसे पूछा नंबर ऑफ रोज टू कीप, कि ये रो, सिंगल रो रिमूव करने के बाद आपको फिर से कितनी रोज रखनी है। मैंने वहां पे क्या टाइप किया, 4, 6, 7, 8, 9। फिर से उसने फिफ्थ रो को क्या कर दिया, वहां से रिमूव। तो अल्टरनेट रोज को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देन रिमूव ब्लैंक रोज। अब एक्सेल में हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जी। कंट्रोल। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव एरर्स। अब अगर मैं रिमूव एरर पे क्लिक करूं, तो आप देखो मेरी फर्स्ट रो रिमूव हो गई मेरे डाटा से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक टैब पे हिट किया, राइट। दैट्स ऑल अबाउट योर रोज एंड योर कॉलम्स। नाउ वी हैव sorting। अब sorting वहां पर, अगर मुझे sorting अप्लाई करने है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू sort दिस रो आईडी, तो sort जेड जेड टू ए, मुझे अपनी लास्ट रो का डाटा चेक करना है, sort जेड टू ए। दिख रही है आपको। अब मुझे शिप मोड को भी क्या करना है, शॉर्ट करना है। आई वांट टू चेक, नॉट शॉर्ट, इफ आई वांट टू चेक अनदर सिटी कॉलम, ए टू जेड। इफ आई चेक माय रो कॉलम नाउ, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दीपांशु, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल एक्सेल एंड योर पावर क्वेरी टैब्स। वहां पर हम क्या थे, एट ए टाइम सिर्फ सिंगल कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई कर पा रहे थे। यस अगर मैम। हमें मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी करनी की नीड थी, तो हमें वहां पर कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ रहा था, कस्टम सॉर्टिंग, याद है। यस मैम। अगर हम सिंपली अगर जनरल अप्रोच हम फॉलो कर रहे थे, तो हम एट ए टाइम सिर्फ सिंगल कॉलम पे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते थे। बट इन पावर क्वेरी वी आर एबल टू अप्लाई सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम। We have no need to any custom sorting.
बेसिक एक्सेल में कर सकते थे बट विद द हेल्प ऑफ कस्टम सॉर्टिंग ऑप्शन। यस, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ योर पावर क्वेरी। सॉर्टिंग हो गया। नाउ स्प्लिट कॉलम। अब स्प्लिट कॉलम यहाँ पर, अब आप मुझे बताइए, हमने तीन चीजें कवर कर ली, रिड्यूस, मैनेज कॉलम्स, मैनेज रोज एंड सॉर्टिंग। अब आप मुझे बताइए कि स्प्लिट कॉलम से आप क्या समझते हैं दीपांशु? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ स्प्लिट कॉलम? मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है, उसको स्प्लिट करो। स्प्लिट करो। अब अगर मैं आपको एक्सेल में सेम टास्क दूं तो आप किस फंक्शन को यूज करेंगे? विच फंक्शन यू विल यूज? सॉरी। अगर मैं आपको एक कॉलम देती हूँ, आप स्प्लिट कॉलम से आपने क्या बताया, क्या समझते हैं कि हमें अगर सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करना है, सो एट दैट टाइम वी विल यूज स्प्लिट कॉलम फंक्शन, राइट? So if I give you same task in your Excel file, so what is your approach for that? Which function you are using? Yes, Dipanshu. आप टेक्स्ट टू कॉलम भूल गए? टेक्स्ट करो, यस सर। दीपांशु, दैट इज नॉट गुड थिंग। कि मैं आपको, आपको भी पता है कि हर चीज कितना डीप में, अगर मैं हर क्लास के बाद, मेरा 10 मिनट का लेक्चर होता है कि कुछ पूछना है, मैं, आप खुद बताओ, 1 घंटे की क्लास में हाउ मेनी टाइम्स आई से यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू आस्क समथिंग, कितनी बार पूछती हूँ? एटलीस्ट 10 टाइम, राइट? यस सर। देन उसके बाद अगर मैं क्लास में आपसे कुछ प्रीवियस टॉपिक के बारे में पूछूं तब आप ऐसे बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, तो दैट्स नॉट गुड। सो स्प्लिट कॉलम को हम कंपेयर कर रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम से। अब आप मुझे टेक्स्ट टू कॉलम का, आप मुझे कुछ डेफिनेशन दीजिए कि टेक्स्ट टू कॉलम में हम क्या कर रहे थे। वहां पर हमारे पास दो फंक्शन थे, राइट? डिलीमीटर और फिक्स्ड विड्थ। यस सर। कि हम कॉलम को स्प्लिट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ, या तो हमारे पास कुछ हमारे कॉलम में डिलीमीटर हो, या सेकंड क्या हो, स्पेसिफिक लेटर्स हो, हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ हो कैरेक्टर्स का। उन दोनों के बेसिस पर ही हम डाटा को स्प्लिट कर पा रहे थे। यस सर। But if you check this split column drop down, if I click, see how many options are there. All, I think total 7 options are there, right? See, by delimiter. डिलीमीटर हमने ऑलरेडी कवर किया है। अगर कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर आपका कॉलम में प्रेजेंट है तो उस कॉलम के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? ये हमने नॉर्मल एक्सेल में देखा था। देन सेकंड, नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर को हम कंपेयर कर रहे हैं फिक्स विड्थ के साथ। यस, बट बाय पोजीशन, ये जो रिमेनिंग आपके पार्ट्स हैं ये क्या है, अपग्रेड है आपका बेसिक एक्सेल का पावर क्वेरी में। यस, दैट इज अपडेटेड वन। अगर आप बाय पोजीशन अगर मैं चेक करूं, इफ आई एम वेट, if I select this shift mode column and split this column by position, अब position कि I want to split, कि मुझे कैपिटल लेटर S अलग चाहिए और जो स्मॉल लेटर्स हैं E C O and D ये एक मुझे इनको स्प्लिट करना है। तो पोजीशन कहाँ से स्प्लिट करना है? सेकंड से। ओके, क्लिक ऑन ओके। सॉरी, फर्स्ट से हमें करना था। तो आपका कॉलम स्प्लिट हो गया। अब आपको दिख रहा है COND, वेयर इट इज माई SC। तो यहाँ पर, वहां पर अब आप यहाँ पर एक डिफरेंस चेक कीजिए, इसको भी मैं कवर कराऊंगी कि आपको एग्जिस्टिंग कॉलम पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो वो कहाँ पर होगी, और आपको किसी एड ऑन कॉलम पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो वो कहाँ पर होगी। ये चीजें हम नेक्स्ट कॉलम में। अभी ये एक ड्रॉबैक आपको इस फीचर की दिख रही है कि आपका जो, जहां से जो आपने स्प्लिट किया वो तो आपको दिख रहा है, बट रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका, आपको विजिबल ही नहीं है आपके डाटा सेट में, राइट? तो दैट इज द वन ड्रॉबैक। बट
इसका भी सॉल्यूशन किसके पास है? पावर क्वेरी के अंदर ही। पावर क्वेरी के अंदर कैसे है? अगर आप ट्रांसफॉर्म टैब, अगर ये है हमारा होम टैब, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? होम टैब के अंदर स्प्लिट कॉलम, और ये है आपका ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म के आप अंदर भी आपको क्या दिख रहा है? सेम सेक्शन है स्प्लिट कॉलम का। अब मैंने क्या किया, जो मैंने स्टेप परफॉर्म किया मैंने उसको रिडू कर दिया। आपको पूरा कॉलम दिख रहा है। अब मैं सेम ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ अप्लाई कर रही हूँ? ट्रांस होम टैब के अंदर आपने देखा कि मेरा क्या था, सिर्फ जो मैंने स्प्लिट किया वो मुझे दिख रहा था, बाकी का मेरा क्या था, मुझे विजिबल नहीं था मेरे डाटा सेट के अंदर। अब मैं सेम कैलकुलेशन कहाँ परफॉर्म कर रही हूँ? ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर। 2 1 आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली एस, दिख रहा है? बट ट्रांसफॉर्म टैब में हमने परफॉर्म कर लिया। यहाँ पर भी हमें क्या दिखा कि मेरा जो स्प्लिटिंग एस जो स्प्लिट हुआ है वो मुझे नहीं दिख रहा। यस। अब मैं फिर से इसको क्या कर रही हूँ? क्रॉस कर रही हूँ। अब सेकंड थर्ड टैब है मेरे पास। वेयर इज माय स्प्लिट कॉलम सेक्शन, ऐड कॉलम, जस्ट अ मिनट। ट्रांसफॉर्म एंड होम टैब। ओके, split column. Just a minute, lower case to upper case. If I split like this, yes, now it is happened. Ship mode 1, that is second. And if I come in ship mode 2, why it is null? Split column by characters. Transition. Don't know why it is showing. Yes, we will do once again. If I try on another column, so if I want to extract, just a minute, order ID and split column. So digit टू, नॉन डिजिट टू डिजिट। ऑर्डर आईडी कॉलम आपको विजिबल है दीपांशु? इसमें हमारे पास फर्स्ट टू कैरेक्टर क्या है? नॉन डिजिट, और रिमेनिंग कैरेक्टर्स क्या है? डिजिट। अगर अब मैं मुझे स्प्लिट करना है नॉन डिजिट टू डिजिट, तो इफ आई क्लिक ऑन इट नॉन डिजिट टू डिजिट कॉलम, तो सी इस केस में हमारा क्या कर रहा है? हमारा स्प्लिट कॉलम वर्क कर रहा है। अब आप एक चीज देख ले, पावर क्वेरी इज स्मार्ट। हाउ मच स्मार्ट इज पावर क्वेरी? अब आपके कॉलम का नेम क्या था? सिर्फ ऑर्डर आईडी, बट उसने उसको स्प्लिट किया 3 पार्ट्स में, कि उसने नॉन डिजिट, अब आपका हाइफन भी क्या है? नॉन डिजिट, राइट? तो उसने नॉन डिजिट को सेपरेट किया ऑर्डर आईडी डॉट 1 कॉलम में। फिर उसकी फिर से उसने कहां तक क्या किया? डेट, जहां तक उसको डिजिट मिली। फिर उसके पास डिजिट के बाद उसको फिर से क्या मिला? हाइफन। हाइफन क्या है? नॉन डिजिट। तो उसने फिर से स्प्लिट कर दिया उसको, किस नाम से? ऑर्डर आईडी डॉट 2। मतलब कि हम इजीली समझ पाएंगे कि ये हमारा ऑर्डर आईडी का ही पार्ट है, बट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अगर अब आपको इसको कॉन्कैट करना है तो हम इजीली, अगर आप न्यू यूजर भी हैं तो आप इसको इजीली कॉन्कैट कर सकते हो। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी एक कॉलम का पार्टीशन है, राइट? तो दैट्स हाउ यू आर एबल टू स्प्लिट योर कॉलम इन योर पावर क्वेरी एडिटर। देन वी हैव डिजिट टू नॉन डिजिट, कि आपके पास कुछ डिजिट है, फिर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, आपको वो सेपरेट करने हैं। डिजिट अलग कॉलम में एंड टेक्स्ट अलग कॉलम। तो वहां पर हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, बाय लोअर के अपर केस टू लोअर केस। अब अपर केस टू लोअर केस में मैं बात करूं तो मेरे पास सिंगल कॉलम है ये शिप मोड का। अब आपके पास जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? अपर केस लेटर है। रिमेनिंग आपके क्या है? लोअर केस लेटर है। अगर मैं इसके बिहाफ पे आई सिलेक्ट दिस शिप मोड कॉलम, स्प्लिट अपर केस टू लोअर केस, अब आपको दिख रहा है शिप मोड 1 आपका जो कैपिटल लेटर है
वो अलग कॉलम में आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, और शिप मोड 2 आपको अलग कॉलम में प्रेजेंट है। यस। तो आपने क्या किया, अपर केस लेटर को अलग कॉलम में स्प्लिट कर दिया और लोअर केस लेटर को अलग कॉलम में। सेम आपके पास है लोअर केस टू अपर केस। तो सारे आपको सारे ऑपरेशंस क्लियर हैं अभी? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल एनी फंक्शन? यस और नो दीपांशु? दीपांशु, यू आर देयर? So that's for all today. Now I stop my